आपको खबर ये बता दें कि नागौर जब सीएम भजनलाल पहुंचे तो खरनाल में तेजाजी महाराज मंदिर में पूजा की और उसके बाद बीजेपी कार्यालय गए, जहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सीएम ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली और नागौर सीट को जीतने पर चर्चा हुई। इस बैठक में आपको बताएं, स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, दूसरे मंत्री अविनाश गहलोत और राज्य मंत्री मंजू बागमार समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब सीधा रुख करेंगे डीडवाना से, हमारे सहयोगी होंगे जो नागौर भी कवर करते हैं, जहीर अब्बास उस्मानी, और सीकर से जुड़ेंगे जगदेव सिंह। जहीर, पहले आप ही के पास आएंगे। बड़ा एक दौरा माना जाए, हाई प्रोफाइल दौरा नागौर के लिए आज रहा, और जो गांव चलो अभियान शुरू किया गया है उसका आगाज खुद सीएम ने किया नागौर पहुंचकर। क्या सियासी मायने इसके निकाले जाएं? क्या आपने आज दौरों को देखा होगा, और स्थानीय स्तर पर नागौर को देखें तो बीजेपी लंबे अरसे से कोशिश करती रही है सेंध लगाने की, विधानसभा चुनाव में भी हालांकि कामयाब नहीं हो पाई। क्या मोटे तौर पर मूड रहा आज वहां पर बीजेपी का, और क्या कुछ सीएम ने किया? जरा दर्शकों को सिलसिलेवार ढंग से बताइए। जी देखिए मनीष, मैं आपको बता दूं, भाजपा जो है वो लोकसभा चुनाव के मूड में उतर चुकी है। भाजपा की एक स्ट्रेटेजी रही है कि चुनाव जो है वो अपने ढंग से लड़ती है और उसके लिए बाकायदा एक पूरी प्लानिंग की जाती है। इसी के तहत ये आज देशव्यापी गांव चलो अभियान चलाया गया है, जिसका राजस्थान में आगाज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नागौर से किया है। नागौर इसलिए क्योंकि नागौर राजस्थान के बीचों बीच स्थित जिला है और जाट राजनीति और किसान राजनीति का एक केंद्र माना जाता है। इसलिए भाजपा का प्रयास है कि न केवल जाट समुदाय बल्कि किसान वर्ग को भी साधा जाए, क्योंकि भाजपा जो है वो पिछले 25 सीटों को जीतने के लक्ष्य के साथ लोकसभा चुनाव में उतर चुकी है। इसी के लिए नागौर उनके लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि नागौर में पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब भाजपा ने बाकी 24 सीटें अपने बल पर जीती थी, लेकिन नागौर में आरएलपी से गठबंधन किया था और आरएलपी और बीजेपी के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में हनुमान बेनीवाल विजयी हुए थे और माना जाए तो ये एक तरह से गठबंधन की जीत थी और बीजेपी पूरे 25 सीटों पर जीतने में कामयाब हुई थी। इस बार भी भाजपा का ये प्रयास है कि नागौर की सीट को वापस जीता जाए, क्योंकि अभी वर्तमान में हनुमान बेनीवाल के साथ बीजेपी का गठबंधन नहीं है। हनुमान बेनीवाल इस गठबंधन को तोड़ चुके हैं। तो ऐसे में जाहिर सी तौर पर बात है कि नागौर को लेकर भाजपा फिर से एक्टिव हो चुकी है और नागौर को वो किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहती, नागौर की सीट को जीतना चाहती है। जी मनीष, बिल्कुल। और ये खास इसलिए भी है, जहीर आपसे जानना चाहें कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की, लेकिन नागौर में जो सीट है विधानसभा सीट, वहां पर उनको कामयाबी नहीं मिल पाई। दूसरी एक सवाल ये भी बड़ा आज रहा होगा वहां पर, क्या ये संयोग था? मतलब खासतौर पर सीएम जब वहां पहुंचे उनके लिए तो एक बड़ी जब मीटिंग हो, लोगों से संवाद उन्होंने किया और जब कार्यकर्ताओं से बात की तो अपने आप में मोराल बूस्ट इसलिए भी हो गया होगा जहीर, क्योंकि आज ही के दिन चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया गया है। क्या उसके भी किसी तरह की कोई सुर्खियां रही आसपास इस दौरे पे को लेकर? जी बिल्कुल, भाजपा जो है वो हर तरह से किसान वर्ग को अपने पाले में करना चाहती है, क्योंकि जो आंदोलन चला था किसानों का उसको लेकर भाजपा पर कई तरह के आरोप लगे थे और कई तरह की बातें भी भाजपा के को लेकर के हुई थी। भाजपा चाहती है कि जो आंदोलन चला था किसान वर्ग को लेकर उससे किसी तरह से छुटकारा पाया जाए और इसीलिए नागौर के जो किसान है और जाट समुदाय के लोग हैं उनको साधा जाए। इसलिए इस मुद्दे को लेकर के भी जो आज चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की जो घोषणा हुई है उसको लेकर के भी सियासी हलकों में चर्चाएं होती रही और भाजपा की मीटिंग में भी इसका मुद्दा उठा और भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री ने खुद ने भी ये कहा है कि भाजपा जो है वो किसानों की हितैषी है और किसानों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। किसानों का विकास अगर कोई कर सकती है तो केवल भाजपा कर सकती है। उन्होंने किसानों को लेकर मोदी सरकार की कई योजनाओं का भी बखान किया और अपनी एक योजना का भी बखान किया। उन्होंने कहा कि हमने अपने संकल्प पत्र में किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाने का ऐलान किया था, जो हमने इस बजट में उसको पूरा कर दिया है। ये आने वाले समय में चरणबद्ध रूप से किसान सम्मान निधि की जो राशि है वो 2,000 रुपए बढ़ाई जाएगी। जी मनीष जी, अब जहीर दो जानकारियां और लेना चाहेंगे आपसे, क्योंकि 2 दिवसीय कार्यक्रम है सीएम का। कल क्या कुछ खास रहेगा? कल क्या कार्यक्रम वो इस अभियान के तहत करने वाले हैं? दूसरी बात ये भी है, स्थानीय लोगों का क्या रुख है इसको लेकर? खुद सीएम
एक जिले में और गांव के दौरे पर हैं, उनका क्या रुख है इस अभियान को लेकर? जी देखिए, लोगों में काफी उत्साह का माहौल है, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार बनने के केवल 2 महीनों के भीतर ही लगातार दूसरी बार नागौर जिले के दौरे पर आ चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि लोगों में एक उत्साह है। और आज अभी की बात करूं तो अभी वे गोगेलाव गांव में थे, जहां उन्होंने जो लाभार्थी हैं मोदी सरकार की योजनाओं के, उनसे संवाद किया, उनको संबोधित किया और अपनी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही उनसे आह्वान किया कि मोदी सरकार की योजनाएं जो है वो जन कल्याणकारी है, तो इससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और इसका लाभ उठाएं। इसके अलावा उन्होंने गोगेलाव में ही वो रात्रि प्रवास करेंगे, रात को वे लोगों से मिलेंगे भी। जब वो गोगेलाव पहुंचे थे तब भी उन्होंने लोगों से मुलाकात की थी और लोगों के बीच जाकर के उन्होंने हाथ भी मिलाया था। मंदिर भी गए थे गोगेलाव में, जहां उन्होंने दर्शन किए हैं भगवान के। इसके अलावा जो वहां के जो किसान वर्ग के लोग हैं, उनसे भी भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की थी। और रही बात कल की, तो कल जो है भजनलाल शर्मा गोगेलाव से नागौर जाएंगे। नागौर में कुछ कार्यकर्ताओं की मीटिंग होगी, हो सकता है कि वे प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी की भी बैठक ले ले। इसके पश्चात वे जोधपुर के लिए रवाना होंगे। जी मनीष। जी जी बिल्कुल, किसानी का इलाका है, जाटों का इलाका है और उसी को साधने की कवायद बीजेपी प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से करती दिखाई दे रही है। जहीर बने रहेगा। हमारे साथ जगदेव सिंह भी हमारे सहयोगी मौजूद है सीकर से। जगदेव, सीकर में डेप्यूटी सीएम लक्ष्मणगढ़ पहुंचे प्रेमचंद बैरवा, क्या कुछ कार्यक्रम रहा, दर्शकों को बताइए। क्या फीडबैक लोगों के स्तर पर देखने को मिला, किस तरह का रुख था लोगों का? और सीकर भी ऐसी जगह है जहां पर बीजेपी लगातार कोशिश करती रही लेकिन विधानसभा चुनाव में कामयाबी नहीं मिली, तो क्या माना जाए कि लोकसभा में एक तरह से फतह हासिल करने के लिए अभी से तैयारी शुरू है सीकर में भी? जी देखिए, भाजपा की ओर से गांव चलो अभियान जो शुरू किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सीकर जिले में जो है पिछली बार जो विधानसभा चुनाव अभी हुए हैं उसमें जो है अधिकतर सीटें जो है भाजपा हार चुकी है। इसको लेकर के अभी से ही इन्होंने जीत की कवायद लोकसभा के लिए शुरू कर दी है। इसी को लेकर के आज डिप्टी सीएम बैरवा जो है सीकर के लालासी गांव में पहुंचे हैं, वहां आमजन से रूबरू हुए हैं, फीडबैक लिया है, सरकार की जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनका फीडबैक लिया है। इसी के साथ में जो है उन्होंने दोपहर को जो है महिलाओं से, युवाओं से, बुजुर्गों से, इनसे जो है बातचीत की है, उनसे संवाद किया है और सरकार की योजनाओं की जानकारी उनको दी है। और आगामी लोकसभा चुनाव में जो है भाजपा और मोदी सरकार के पक्ष में वोट करने की भी उन्होंने अपील की है। इस दौरान जो है स्थानीय लोगों ने भी अपनी कई समस्याओं के बारे में जो है डिप्टी सीएम बैरवा को बताया है और डिप्टी सीएम बैरवा ने उनकी सारी समस्याओं को जल्द ही समस्याओं का निदान करने की बात भी उन्होंने कही है। इसी के साथ में जो है आज जो है उनका प्रवास जो है सीकर में ही रहेगा। सीकर के लालासी गांव में जो वहां के स्थानीय भाजपा नेता है नवरंग चौधरी, उनके घर पे उनका जो है आज प्रवास रहेगा। इसी के साथ में जो है कल सुबह जो है देव दर्शन जो है करेंगे। डिप्टी सीएम देव दर्शन के अंतर्गत जो है तेजाजी महाराज का वो पूजा अर्चना करेंगे। तेजाजी महाराज की जो है पूजा अर्चना के माध्यम से वो है शेखावाटी के जो जाट बाहुल्य जो इलाका माना जाता है, जाट वो वोट को जो है साधने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ में जो है डिप्टी सीएम गोगाजी महाराज जो यहाँ के स्थानीय राजस्थान के लोक देवता है, उनकी पूजा अर्चना कर ऐसी वोट को साधने का भी प्रयास करेंगे। इसके साथ अन्य जो मंदिर है उनमें भी पूजा अर्चना करेंगे। इसके साथ ही शेखावाटी के प्रसिद्ध मंदिर है, वहां भी वो दर्शन करेंगे। जी जगदेव, संक्षिप्त में 10 सेकंड में आपसे जानना चाहूंगा, शेखावाटी इलाका जाटों का इलाका, जिस तरह से अब हम अभी जहीर अब्बास से भी बात कर रहे थे, क्या संदेश है? चौधरी चरण सिंह को आज भारत रत्न दिया गया, क्या किसी तरह की बात चल रही थी वहां भी इसको लेकर? जी, चौधरी चरण सिंह को जो है भारत रत्न पुरस्कार देने पे जो है जाट वोट को, जो शेखावाटी का सबसे बड़ा और बाहुल्य इलाका है, उन जाट वोट बैंक को साधने का जो प्रयास किया गया है और लोगों में भी ये चर्चा रही कि लोकसभा चुनाव से पहले जो है चौधरी चरण सिंह को जो भारत रत्न देना जो है जाट वोट को बैंक को साधने का प्रयास करना है। इसी को लेकर के डिप्टी सीएम बैरवा ने भी जो है प्रधानमंत्री का आभार जताया है और स्थानीय लोगों को इसके लिए जो बधाई भी दी है। जी बहुत शुक्रिया जगदेव जानकारी के लिए। जहीर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे साथ जुड़े।